Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 6, and you are learning chapter number 8, rural and urban livelihood. Okay, in this chapter, dear student, last day we have discussed about the occupation, what is occupation, about the primary activities, secondary activities, and tertiary activities. Okay, we have discussed. And rule in under the rural livelihood, I have discussed about the agriculture. Okay, because you know that the agriculture is the main source of rural livelihood. Okay, so in the agriculture, under the agriculture, we have learned that three types of farmers: large farmers, medium farmers, and landless farmers. Okay, it means that, right, and their conditions. Today, I will discuss on the अदर रूरल ऑक्यूपेशंस, है ना, अन्य ग्रामीण जो रोजगार के साधन है जो गांव में ज्यादातर लोग अपनाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा पीपल ऑल्सो इंगेज इन मेनी अदर काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लोग क्या है, पीपल यानी कि लोग ऑल्सो एंगेज लगे हुए हैं कई और दूसरे एक्टिविटीज यानी कि क्रियाकलापों में। ठीक है, इसके अलावा लोग कई और दूसरे क्रियाकलापों में भी लगे हुए हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, जिनमें पशुपालन, हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पशुओं का पालन। ठीक, यानी कि पशुओं को पालना। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि ज्यादातर लोगों के घर में क्या होता है, पशु, गाय बैल, है ना, भेड़ बकरियां, इन सब चीजों को क्या करते हैं, वो पालते हैं। और उनसे जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि दूध मिला, उससे उसे वो क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, या फिर उनसे उनको उनका कई दूसरे प्रोडक्ट बनाने में, है ना, दूध दही मट्ठा पनीर, है ना, घी इत्यादि बना करके उन्हें मार्केट में सेल करते हैं, जिससे उन्हें अर्निंग होती है। तो ये भी जो है एक क्या है, उनके लिए व्यवसाय का एक साधन है। क्या, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, so look at here, many people in rural areas practice animal husbandry। कई लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, प्रैक्टिस एनिमल हस्बेंड्री, वो जो है एनिमल हस्बेंड्री, राइट, पशुपालन करते हैं। दे रेयर कैटल एंड सेल देयर मिल्क टू पीपल इन द विलेजेस। वो जानवरों को पालते हैं और उनसे प्राप्त जो मिल्क यानी कि दूध होता है, या दूध होता है, वो गांव के लोगों को बेचते हैं टू द विलेज कोऑपरेटिव और टू नियर बाई टाउन। या तो वो गांव में बेचते हैं, या गांव की कोई समुदाय होता है, या कोऑपरेटिव समिति होती है, राइट। एक कोऑपरेटिव समिति क्या होती है, जिसमें अर्ध सरकारी, वी कैन से दैट, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट लोगों का साझा होता है। ऐसी जैसे पराग है, ठीक है, तो पराग अपनी डेयरियां जगह जगह खोल देता है, और फिर उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जो दूध है, ठीक है, वो वही लोग इकट्ठा कर करके और फैक्ट्री तक ले जाते हैं, जिससे उसे दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो ऐसी कोई अगर डेयरी है तो वहां पर लोग दे देते हैं, बेच देते हैं, या फिर शहरों में जाकर के उसे सेल करते हैं। सम इवन रियर सी देयर वूल, कुछ जो है भेड़ पालते हैं, उनकी वूल यानी कि ऊन प्राप्त करने के लिए। उनके जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं, तो उसके लिए भी जो है कुछ लोग भेड़ पालते हैं। एनिमल आर ऑल्सो रेस्ड फॉर देयर मीट एंड स्किन, कुछ जानवर जो है, जैसे बकरा है ना, राइट, तो वो जो है
उनके पाले जाते हैं, उनके मीट यानी कि मांस के लिए और उनकी खाल के। ठीक, खाल क्या है? खाल, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी खाल बहुत मोटी होती है, जिसका प्रयोग जो है शूज या लेदर के पर्स, जैकेट्स बनाने में किया जाता है। तो इस पर्पस से भी लोग जो है जानवरों को पालते हैं। तो ये ग्रामीण जीवन में इस तरह से आपने देखा कि जो पशुपालन है वो क्या है? मुख्य एक और कृषि के अलावा एक और मुख्य व्यवसाय है। आगे बढ़ते हैं। फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है मछली पालन। इन विलेज दैट लाई क्लोज टू द सी और नियर अ रिवर, फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। ऐसा इन विलेजेस, ऐसे गांव में जो या तो समुद्र के किनारे हैं या फिर नदियों के किनारे हैं, ऐसे गांव में जो है मछली पालन एक प्रमुख व्यवसाय है। People go out in the boats and catches fish in large nets and then sell them in markets. लोग जो है घर के बाहर जाते हैं, कैचेस फिश इन लार्ज नेट, बड़े बड़े जालों में जो है क्या करते हैं? बड़े बड़े जालों में मछली पकड़ते हैं, बड़े बड़े जालों से। एंड देन सेल देम इनटू मार्केट, और उसके बाद जो है उन्हें कहाँ पर? मार्केट में सेल करते हैं। लाइक फार्मिंग यानी कि कृषि की तरह, दिस ऑक्यूपेशन टू इज लिंक्ड टू द सीजन। ये जो है जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, ये भी जो है मौसम पर डिपेंड करता है। दस ड्यूरिंग द मानसून्स व्हेन इट इज ब्रीडिंग सीजन फॉर द फिश, यानी कि दस इसलिए ड्यूरिंग द मानसून यानी कि बरसात के मौसम में जब क्या होता है? मछलियों का ब्रीडिंग सीजन होता है, यानी कि अंडे देने का टाइम होता है मछलियों का। फिशरमैन कैन नॉट गो आउट टू द सी, तो वो जो है क्या है? समुद्रों में नहीं जाते हैं। एंड रिमेन अनएम्प्लॉयड, और तब वो बेरोजगार होते हैं। ठीक, और ये भी खतरा रहता है बरसात के मौसम में कि कब जो है समुद्र का जो लेयर है वो ज्यादा चढ़ जाए, या स्तर जो है, जो लेयर है वो लेवल है, वाटर लेवल वो बढ़ जाए। इसलिए भी जो है मछुआरे जो है समुद्रों में नहीं जाते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज ऑल्सो एंगेज्ड इन अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज। जो लोग हैं रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों में, वो और भी कई अन्य तरह की जो है क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे कि वीविंग, बुनाई करना, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाना, बास्केट वीविंग, टोकरियां बनाना, ब्रिक्स मेकिंग, है ना, ईंट बनाना, एंड द मेकिंग ऑफ अदर हैंडी क्राफ्ट्स, और अन्य दूसरी जो है चीजें बनाना। आइए देखते हैं सर्विसेज। While the number of services and service providers may not be as deliver as in urban areas, villages to have teacher, doctor, nurses, है ना, barbers and grocers who cater to the different need of the rural population, right? यानी कि सर्विसेज। अब कुछ जो है while the number of services and service provider may not be as डाइवर्स एज इन अर्बन एरियाज, ठीक है, कुछ जो है जैसे कि सुविधाएं प्रदान करने वाले लोग, ठीक है, जैसा कि जो शहरों में होते हैं और सुविधाएं प्रदान करते हैं, वैसे गांव में तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो है विलेजेस टू हैव, गांव में भी जो है टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सें होती हैं, बार्बर होते हैं, बार्बर का मतलब नाई, एंड ग्रोसर्स, और राशन बेचने वाले लोग होते हैं। हु कैटर टू द डिफरेंट नीड ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, जो हु कैटर टू द डिफरेंट नीड ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, जो डिफरेंट नीड, अलग तरह की जो नीड, जरूरतें होती हैं ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, यानी कि ग्रामीण जनता में, ठीक है, ग्रामीण लोगों की जो अलग तरह की जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के काम करते हैं, राइट।
तो इस तरह से जो है ये सर्विसेज जो गांव में प्रोवाइड की जाती हैं। शहरों में अधिक जो है सुविधाएं होती हैं, लेकिन गांव में भी काम चलाओ वी कैन से दैट सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं और सारी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं जैसे कि शहरों में। ठीक, अब अर्बन लाइवलीहुड, राइट। अब हम बात करेंगे शहरी जो जीवन है, ठीक है, शहर में लोग किस तरह से जो है अपना जीवन यापन करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। ओके, किन किन चीजों का प्रयोग वो करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं। अ सिटी हैज मिलियंस ऑफ पीपल लुकिंग फॉर वेज टू मेक अ लिविंग। एक सिटी जो एक शहर होता है हैज मिलियन ऑफ पीपल, जिसमें लाखों लोग होते हैं लुकिंग फॉर वेज टू मेक अ लिविंग, है ना। क्या ऑफ द पीपल लुकिंग फॉर वेज टू मेकिंग अ लिविंग, राइट। यानी कि सिटी हैज मिलियंस ऑफ पीपल लुकिंग फॉर वेज टू मेक अ लिविंग, यानी कि लाखों लोग अपने जीवन को जीवन यापन करने के लिए जो है लुकिंग फॉर वेज टू मेक लिविंग, कई तरह से के जो है काम करते हैं, ठीक है, अपना जीवन चलाने के लिए, राइट। यानी कि शहरों में भी जो है कितने लोग होते हैं, मतलब कई लोग होते हैं, वी कैन से दैट। तो हम लोग वो क्या करते हैं, वो कई तरह के व्यवसाय का, जैसे गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर है। तो शहरों में भी एक शहर में लाखों लोग जीवन यापन करने के लिए करने के तरीके खोजते हैं। देयर आर स्ट्रीट वेंडर, राइट। वहां पर जो है गलियों में घूमने वाले स्ट्रीट वेंडर यानी कि ठेले वाले होते हैं। बिजनेस पर्सन्स होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं। एंड वर्कर इन ऑफिसेस, और ऑफिसों में काम करने वाले भी वर्कर होते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज ऑक्यूपेशंस। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ ऑक्यूपेशंस, व्यवसायों के बारे में। नंबर 1 है स्ट्रीट वेंडर, है ना, यानी कि गलियों में घूमने वाले जो है विक्रेता। वो कौन होते हैं, जैसे ठेले पर सब्जी लेकर आते हैं, ठेले पर कई सारी जरूरत की चीजें लेकर के आते हैं कुछ वेंडर्स, तो उन्हें कहते हैं स्ट्रीट वेंडर। तो इन मोस्ट इंडियन सिटीज, ज्यादातर अधिकांश जो है भारतीय शहरों में, सेवरल पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सेलिंग थिंग्स इन द स्ट्रीट। ज्यादा सड़कों, कई लोग सड़कों पर चीजें बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। दे आर नोन एज स्ट्रीट वेंडर्स। उन्हें स्ट्रीट वेंडर के रूप में जाना जाता है। देयर आर वेजिटेबल वेंडर्स, वहां होते हैं सब्जी विक्रेता, रिक्शा पुलर्स, रिक्शा खींचने वाले, हॉकर्स, है ना, पेपर जो हमारे घर पे डालने आते हैं उन्हें हॉकर्स कहते हैं। कोबलर्स, राइट, मोची एंड आइस क्रीम सेलर्स, आइसक्रीम बेचने वाले। टू नेम जस्ट अ फ्यू, ये कुछ लोगों के नाम हैं। इसके अलावा भी जो है कई ऐसे लोग हैं जो डेली हमारे गलियों से अलग अलग तरह की चीजें बेचते हुए क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट देखिए, दीज वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जो काम करने वाले होते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ ये जो है ये श्रमिक स्वनियोजित, वी कैन से दैट, स्वनियोजित होते हैं। दिस मीन्स दे वर्क ऑन देयर ओन। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी के द्वारा काम किए बिना, विदाउट बीइंग एम्प्लॉयड बाय एनीवन, यानी कि किसी के द्वारा काम किए बिना, ठीक है, किसी के द्वारा काम किए बिना अपने दम पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक, इसमें मतलब किसी का काम नहीं करना होता है, स्वयं, है ना, अपने दम पर जो है कोई काम करते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ देम सेट अप टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स और शॉप्स फ्रॉम वेयर दे सेल थिंग्स। ज्यादातर जो है
उनमें से ज्यादातर अस्थायी संरचनाएं स्थापित करते हैं, या जहां वे चीजें बेचते हैं वहां से क्या करते हैं, देयर वर्क, जहां से वे चीजें बेचते हैं वहां से क्या करते हैं, दे वर सेल थिंग, मोस्ट ऑफ देम सेट अप टेम्परेरी स्ट्रक्चर और सेक्स। देख, सेक्स का मतलब क्या होता है, बोर, सैक का मतलब वैसे तो बोरा या बोरी होता है, लेकिन क्या अस्थाई निवास जिसे वी कैन से दैट, है ना, फट्टी डाल करके इस तरह का जो है ना, अस्थाई दुकान जो है या एक ढांचा तैयार करते हैं, फ्रॉम वेयर दे सेल थिंग्स, जहां वो अपनी चीजों को बेचते हैं। जैसे सब्जी वाले होते हैं, ठीक है, तो बोरा बिछा लिया, वहीं पर अपने सामान रख लिए, स्ट्रीट है ना, तो इस गलियों में वहीं पर जो है वो चीजें बेचना शुरू कर देते हैं, या कहीं कहीं पर अस्थाई टेम्परेरी जो है शॉप्स बना करके और वहां चीजें बेचते हैं। मोस्ट ऑफ देम सेट अप द टेम्परेरी स्ट्रक्चर और सेक्स फ्रॉम वेयर दे सेल थिंग्स, सम मूव अराउंड इन कार्ट और साइकिल ट्रॉलीज, कुछ उनमें से है कि एक कार्ट का मतलब होता है गाड़ियों पर जो है चीजें लेकर के घूमते हैं, या फिर साइकिल पर ट्रॉली लगाकर, साइकिल की ट्रॉली होती है आपने देखा होगा, तो उसमें उसको खींचते हुए चीजें बेचते हैं, है ना, सेलिंग देयर वेयर। मोस्ट स्ट्रीट वेंडर आर migrants who have come to the city in search of work। ज्यादातर जो है ये स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं, राइट, गलियों में बेचने वाले जो विक्रेता होते हैं गली गली घूम करके, तो ये क्या होते हैं, ये माइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि किसी दूसरे जगह से आए हुए लोग होते हैं, who have come to the city in search of work, जो शहर में काम की तलाश में आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, फ्रूट वेंडर्स नोट हाउ दे डिस्प्ले द फ्रूट इन द कार्ट। ओके, फ्रूट वेंडर्स को देखिए किस तरह से वो अपने कार्ट में जो है फ्रूट को डिस्प्ले करते हैं। अ वेंडर सेलिंग स्नैक्स, ऑफ्टन दीज फूड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द वेंडर एंड देयर फैमिली एट होम। ठीक, तो इस तरह की भी दुकानें जो अस्थायी दुकानें कुछ लोग लगा करके और चीजों को बेचते हैं। डियर स्टूडेंट, बिजनेस पर्संस क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स क्या है, बाकी चीजों के बारे में, बाकी टॉपिक्स के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, टुमारो वी विल मीट वंस अगेन, सेम टाइम सेम चैनल, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।